तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बॉटनी वाला में। तो आज बच्चों टॉपिक हमारा कॉलन काइमा। पैरेंकाइमा पढ़ा दिया, कॉलन काइमा के बारे में देखते हैं। तो बच्चों अगर हम कॉलन काइमा की बात करेंगे, देख ले या समझ ले कि कॉलन काइमा के जितने भी सेल होते हैं उसमें वैक्यूल तो मिलेगा वैक्यूल तो मिलेगा ही, सेल मिलेगा ही, साइटोप्लाज्म मिलेगा ही, लेकिन उसके कॉर्नर पे एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ सेलुलोज पाया जाता है। उसके हर कॉर्नर पे सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और कॉलन काइमा बच्चों इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। ये डायग्राम को बताने की जरूरत थी। अभी बच्चों इधर हम चलेंगे, आपको थ्योरी बताएंगे। तो कॉलन काइमा की सेल वॉल थिक होती है, पैरेन्काइमा की सेल वॉल थिन होती है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। कहां बच्चों? कॉर्नर पे। कॉर्नर याद रखना है, पूरा मत याद कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आ रहा है? आओ बच्चों कॉलन काइमा के बारे में पढ़ते हैं। अगर बच्चों आप कॉलन काइमा की बात करेंगे तो उसका भी शेप 5 टाइप का था पैरेन्काइमा का, इसका शेप 3 टाइप का होता है। या तो ये ओवल होगा, या तो स्फेरिकल होगा, या तो पॉलीगोनल होगा। कौन? कॉलन काइमा। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है सर। और इसके कॉर्नर पे क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलोज का थिकनिंग होगा, और वहां हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी पाया जाएगा। हेमीसेलुलोज और पेक्टिन भी पाया जाएगा। तो ये कॉर्नर है बच्चों, इसमें क्या है? हेमीसेलुलोज और पेक्टिन है। नोट पॉइंट क्या है बच्चों? कॉलन काइमा क्या होता है? प्रेजेंट इन डाइकॉट, लीफ एंड स्टेम में पाया जाता है। और मोस्टली जो कॉलन काइमा होता है डाइकॉट, स्टेम में और लीफ में पाया जाता है। और ये बच्चों रूट में एब्सेंट होता है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट है बच्चों। आ रहा समझ में? आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा होगा। ये बात छोटी सी आपको बता दिया। तो हमने बताया बच्चों कि कॉलन काइमा क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है कॉर्नर पे। शेप क्या है? ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, इंटरसेलुलर स्पेस सर एब्सेंट होता है। लोकेशन देख लो बच्चों। तो हमने कहा बच्चों ये मान ली स्टेम है, स्टेम में क्या होता है? सबसे ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके नीचे के लेयर को बच्चों हम हाइपोडर्मिस कहा जाता है। तो स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो बच्चों कॉलन काइमा से बनी होती है। स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलन काइमा से बनी होती है। और लीफ का जो पेटियोल होता है, लीफ का जो पेटियोल होता है बच्चों, वो भी किससे बना होता है? कॉलन काइमा से बना होता है। और इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब भी हवा चलती है तो स्टेम देखिएगा इसे मूव करती है, पत्तियां भी ऐसे मूव करती है। तुमको फ्लेक्सिबल किसने बनाया? कॉलन काइमा ने। तो बच्चों देखो लिखा है, अगर कॉलन काइमा के पास बच्चों क्लोरोप्लास्ट हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और ये लिविंग है। पैरेन्काइमा भी लिविंग है, कॉलन काइमा भी लिविंग है बच्चों, लेकिन स्क्लेरन काइमा बच्चों डेड होता है। और ये प्लांट के ग्रोइंग पार्ट में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। तो हमने क्या बताया बच्चों? अगर हम कॉलन काइमा की बात करेंगे तो ये ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल होता है। मेरे साथ बोलते जाना बच्चों। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, पैरेन्काइमा में प्रेजेंट या एब्सेंट दोनों हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलोज थिकनिंग होगी कॉर्नर पे, हेमीसेलुलोज पेक्टिन उसमें पाया जाएगा। नोट पॉइंट, कॉलन काइमा बच्चों डाइकॉट, स्टेम, लीफ में पाया जाएगा, बाकी हर जगह एब्सेंट होता है। और ये कहां मिलेगा? ग्रोइंग पार्ट में मिलता है, स्टेम के हाइपोडर्मिस में, लीफ के पेटियोल में। और इसको लिविंग होता है। और ये क्या करता है बच्चों? ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट रहा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। इसके आगे बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेन्काइमा। चलिए